नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों और एमए के विद्यार्थियों का स्वागत है। घनानंद की जो व्याख्या हम कर रहे हैं, रीति मुक्त कवि घनानंद जो प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, उस व्याख्या में हम 12वां, 15वां और 18वां जो इनका पद है उसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं इस छंद की। ये हमारा व्याख्या का तीसरा भाग है। जो महत्वपूर्ण व्याख्या है बच्चों वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ यदि आपको साफ नजर नहीं आता है तो आपके पास पाठ्य पुस्तक है, आप पुस्तक साथ में लेकर बैठ जाएं, उसके बाद वीडियो देखें, आपको आसानी रहेगी। ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है। पहला जो इनका ये जो छंद है, इसके अंदर वही 16 और 15 वर्ण होने से यहाँ मनहरण कवित छंद है। 32 वर्णों वाले मनहरण कवित छंद का प्रयोग किया है। ये सवैया है इनका और ये पुनः मनहरण कवित छंद है। आप वर्णों से पहचान सकते हैं कि छंद कौन सा प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि हिये में जो आरती, मेरे हृदय में जो आर्त भाव है हे कृष्ण आपको प्राप्त करने का। हिये में जो आरती सुजारती, वो सुंदर रूप से जलाती है, उजारती है, उजाड़ रही है मुझे, अर्थात मेरे भीतर सूनापन जो है वो नजर आता है मुझे। मेरा हृदय वियोग में जलता है और जो तुम्हें प्राप्त करने का जो आर्त भाव है मेरे हृदय में। मारती मरोरे जिए डारती कहा करो, मारती वो तुम्हें प्राप्त करने का जो भाव है, जो वियोग की जो मेरी दशा है वो मुझे मारती है, मेरे जी को मरोड़े देकर मार रही है, मेरे प्राणों को जो है वो तड़पा रही है। जिए मेरे जीव को डारती कहा करो, मरोड़ कर मार डाल रही है, मैं क्या करूं। ये जो वियोग की दशा है ये मेरे प्राणों को निरंतर जला रही है। ये तुम्हें प्राप्त करने का जो आर्त भाव है, ये तुम्हारी प्राप्त करने की जो आर्त भाव है, ये सुंदर रूप से मुझे बहुत अच्छे से जला रहा है और मुझे उजाड़ रहा है। रसना पुकारी के बिचारी पची हारी जात, और जो जिह्वा है मेरी वो पुकार पुकार के बेचारी थक गई है, हार गई है। कहे कैसे अकह, कहे भी भला कैसे, क्योंकि कहने योग्य पीड़ा नहीं है, अकथनीय पीड़ा है। मेरी जो पीड़ा है वो इतनी गहरी है, उसमें इतनी तीव्रता है कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, वर्णन से परे है। अकथनीय पीड़ा को भला मेरी जिह्वा कहे भी तो कैसे। उदेग रूंधी के मरो, उद्विग्न होकर गला रूंध के मरने को तैयार हो रहा है शरीर, अर्थात वियोग की स्थिति में गला अवरुद्ध हो रहा है। जीभ पुकार पुकार के थक गई है, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। हाय कौन वेदनी बिरंची मेरे बाट कीनी, हाय पता नहीं कौन सी पीड़ा, बिरंची माने ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा ने मेरे बाट माने मेरे हिस्से में ब्रह्मा ने पता नहीं कौन सी वेदना डाल दी है, दे दी है कि निघटी परो न क्यों हूं ऐसी विधि हो गरो। निघटी परो मतलब मेरा शरीर चूकता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, खत्म भी नहीं हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये शरीर मरता भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होता है किसी प्रकार से, क्यों हूं कैसे भी। ऐसी विधि हो गरो, इसी विधि से लगातार मेरा शरीर गल रहा है, निरंतर क्षीण हो रहा है वियोग को सहने के कारण। आनंद के घन हो, नायिका कहती है कृष्ण से कि आप आनंद के बादल हो, आप रस के खजाने हो, आप रस बरसाने वाले हो। हे कृष्ण संजीवन सुजान देखो, आप तो बहुत चतुर और संजीवनी के समान हो, मुझे जिलाने वाले हो। आपके जो दर्शन प्राप्त हो जाए कृष्ण तो मुझे मानो संजीवनी विद्या ही मिल गई, या फिर मेरे प्राणों के आप जो है आधार हो। सीरी परी सोचनी, सीरी माने शीतल पड़ना, सोचनी माने चिंता से। वियोग में तुम्हारे बारे में सोच सोच कर चिंता से ठंडा पड़ रहा है शरीर। ठंडा कब पड़ता है? जब मृत्यु होने होती है, ब्लड प्रेशर एकदम लो आ जाता है, ठंडा पड़ जाता है शरीर। तो यहाँ कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि ठंडा पड़ रहा है चिंता में, वियोग की दशा के कारण शरीर। अचंभे सो जरो भरो, लेकिन आश्चर्य की बात है कि फिर भी हृदय जल रहा है। आश्चर्य की बात, विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ शरीर ठंडा है पड़ रहा है और दूसरी तरफ जल रहा है। जलना और ठंडा पड़ना एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ जो वियोग की दशा बताई है कवि ने वो बिल्कुल सत्य है कि किस प्रकार से
शरीर लगातार ठंडा पड़ रहा है और हृदय लगातार जल रहा है, और जलने का ही एक मुझे आश्चर्य हो रहा है। पूरे के अंदर वियोग श्रृंगार रस का बहुत सुंदर विवेचन है, प्रेम की पीड़ा का वर्णन है, और मनहरण कवित छंद और ब्रजभाषा का प्रयोग है। सवैया में कहते हैं कवि आगे, घन आनंद 15वां नंबर, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भांति न हो दुख सूल सहो। यहाँ पर बहुत ही विनम्रता के भाव के साथ घनानंद कह रहे हैं कि हे प्रियतम, मुझे एक बार इतना बता तो दो कम से कम कि आपके आने की कोई अवधि भी नहीं है, आपने मुझे आने का कोई आश्वासन भी नहीं दे रखा कि मैं मिलूंगा, तो मैं कोई मुझे पूछे मेरी ऐसी स्थिति क्यों है तो मैं जवाब भी दूं तो क्या दूं। कवि यहाँ पर बहुत ही वेदना से परिपूर्ण होकर ये कहते हैं कि घनानंद, घना आनंद देने वाले हे प्रियतम सुजान, हे कृष्ण मेरी बात सुनो तो सही, जिहि भांति न हो दुख सूल सहो। जिस प्रकार से मैं दुख के शूल की पीड़ा को सहन कर रहा हूँ, लगातार दुख की पीड़ा को जो मैं सहन कर रही हूँ, नहीं आवनी अवधि, तुम्हारे आने की कोई अवधि भी नहीं है, न रावरी आस, नहीं आपके आने की कोई आशा है। इतने पर एक सी बाट चाहो, इतने पर भी नायिका कहती है कि मैं एक सी लगातार आपकी बाट देखती रहती हूँ, रास्ता देखती रहती हूँ, आपका इंतजार करती रहती हूँ। यह देख अकारण मेरी दशा, और ये देखकर अकारण ही मेरी दशा को, कि तुम्हारा प्रेमी तो तुम्हें चाहता ही नहीं है, फिर काहे को उसका इंतजार कर रही हो। इस अकारण मेरी स्थिति को देखकर को बूझे तो उत्तर कौन कहूँ, भला कोई मुझे पूछे तो मैं जवाब भी क्या दूं। क्या मेरा प्रेमी आएगा, क्या कभी कृष्ण दर्शन देंगे, क्या वो मुझे अवधि बताकर गए हैं, क्या मुझे आशा है। ना आपके आने की आस है, ना आपने कोई अवधि बताई है। मेरी ये जो दशा है, सब प्रकार से मैं जो दुख सहन कर रहा हूँ, एक कर रही हूँ एकमात्र आपके लिए, हे प्रियतम कृष्ण। ये इस दशा को देख कर कोई पूछे तो मैं उत्तर भी क्या दूं। जीव नेक विचारी के देहु बताए, थोड़ा सा अपने हृदय में जरा सा, नेकुमन थोड़ा जरा सा विचार करके, कि प्रियतम इतना तो मुझे बता दो, देहु बताए, हा पिए हा प्रियतम दूरी ते पाए गहो। मैं दूर से ही आपके पांव पड़ती हूँ, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, मुझे दूर से इतना तो बता दो कि मैं किसी को उत्तर दूं तो क्या दूं, मतलब किसी को उत्तर दूं तो इतना बता दो, क्या तुम मुझे मिलोगे। अब यहाँ हम वियोग की बड़ी सुंदर मार्मिक दशा देख सकते हैं, यहाँ पर हम प्रेम की पीड़ा और उसकी गहराई को देख सकते हैं, और उस प्रेम के अंदर सात्विकता के भावों को भी देख सकते हैं। बच्चों अगला जो है देखिए, ये 24 वर्णों का है, इसलिए सवैया है 15वें नंबर वाला, और ऊपर वाला बच्चों ये 32 वर्ण होने से ये मनहरण कवित छंद है, कवित है ये। और ये जो तीसरा है ये पुनः कवित है, इसके अंदर भी मात्रा गिन सकते हैं आप, 32 वर्ण है। कवि कहते हैं, भय अति निठुर, भय माने हो गए, अति बहुत ज्यादा, निठुर निष्ठुर, हृदयहीन। हे प्रियतम तुम बहुत ज्यादा हृदयहीन हो गए हो, इतने हृदयहीन हो गए हो, मिटाए पहचानी डारी, हमारी आपस की जो पहचान है तुमने तो पहचानने से इनकार कर दिया, आपस की पहचान को मिटा दिया। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। इसी दुख, जग मन रट लगना, इसी दुख के कारण हमारी जीवा को निरंतर हाय हाय की रट लगी हुई है कि हाय तुमने भुला ही दिया, हाय कृष्ण तुमने बिल्कुल भी पहचानने से इनकार कर दिया, ये क्या किया। लगातार मेरी जीवा हाय हाय की रट लगाने लगी है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, तुम तो बिल्कुल निपट निर्दयी निकले, दयाहीन निकले, सुधी भूल मेरी याद को ही भुला दिया। हमें सूल सेलनी क्यों न भुलाए, तुमने तो हमें भुला दिया, लेकिन हमें तुम्हारी याद चाह कर भी हम नहीं भूल पा रहे हैं। नायिका कहती है कि मेरे हृदय में सूल की सेलनी, सेलनी किसको कहते हैं बच्चों, आपने हनुमान जी का जो गोटा देखा है ना, हाथ में जो गदा होती है, उस गदा के चारों तरफ यदि कांटे लगा दिए जाए उसको सेल बोलते हैं। शूल की वो जो सेल है वो लगातार हृदय में चुभ रही है। हम तो किसी प्रकार भी करके तुम्हें नहीं भुला पाए हैं, और तुम इतने निर्दयी निकले कि तुमने मुझे भुला तक दिया, पहचान तक मिटा डाली। ये बच्चों जो भाव है बिल्कुल सच्चे भाव है घनानंद के। घनानंद को जब देश निकाला दिया था तो उससे सुजान को अपने साथ चलने का आग्रह किया था। सुजान ने जो जवाब दिया था, कौन, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, मैं तुम्हें कोई प्यार नहीं करती, तुम जा सकते हो, इस तरह का बर्ताव किया था। घनानंद को हृदय में बड़ी भारी पीड़ा हुई।
आप देखिए उस पीड़ा को कृष्ण के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कह रहे हैं कि तुम तो निपट निर्दयी बिल्कुल भूल ही गए सुधी हमारी, और हम सूल सैलनी क्यों न भुलाए हैं। हमारे हृदय में उसूल की सैलनी निरंतर चुभती रहती, तुम्हारी याद निरंतर लगी रहती है, भूल ही नहीं पा रहे हैं। मीठे मीठे बोल बोल ठगी पाई ले तो तब तो मीठे मीठे बोल बोल कर मधुर अपनी आवाज से हमारे हृदय को ठग लिया हमें, और अब जिए जारत, और अब हमारा जीव जो है वो जला रहे हो। कहो धो कौन न्याय है, कहो धो, कहो तो भला ये कहाँ का न्याय है कि पहले तो आपने हमारा सर्वस्व ले लिया, हमारा हृदय ले लिया, हमें ठग लिया, और अब मेरा हृदय आप जला रहे हो। ये कहाँ का भला न्याय है, सुनी है कि नहीं। देखिए कवि का हृदय हाहाकार कर उठा है। कवि क्या चाहता है कि प्रेमिका को लेकर मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई बद्दुआ ना निकले, इसके लिए वो यहाँ पर अपने प्रेमी से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि सुनी है कि नहीं, तुमने पता नहीं ये कहावत सुनी है कि नहीं। प्रगट कहावती जो संसार में सब जानते हैं, बड़ी प्रगट रूप से है ये कहावत। काहू कल पाए है सुख कैसे कल पाए है। कल्पाए कल्पाए में यमक अलंकार है बच्चों। कवि ये कहना चाहता है कि कोई किसी को यदि कल्पाता है, तड़पाता है, तो वो कैसे कल प्राप्त कर सकता है, वो चैन कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात दूसरे को दुख देकर कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यदि वो दूसरे को दुख देता है तो उसको भी दुख होगा। जैसे किसी पे क्रोध करते हैं तो हमें भी जलना पड़ता है, सुख देने वाले को सुख होता है। तो कवि ये कहते हैं किसी को कल्पाने वाला स्वयं चैन नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए मेरे इस प्रेम के निवेदन को स्वीकार कर लो। कितना बड़े ही विनम्रता के साथ, आत्मनिवेदन के साथ अपनी बात को यहाँ पर कहा है। बच्चों घनानंद का जो प्रेम है वो बिल्कुल शुद्ध है, सात्विक है, गहरा है, लेकिन एक तरफा है। और ये एक तरफा होने का ही फायदा हुआ कि जब प्रेमिका ने ठुकराया तो वो जो हृदय पर ठोकर लगी, ऐसे में वो हृदय परमात्मा की तरफ उन्मुख हो गया, क्योंकि परमात्मा तो प्रेमी रूप ही है, वो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में उनका प्रेम अलौकिक हो गया और घनानंद अमर हो गए। तभी आज हम उनके प्रेम के शुद्ध भावों को पढ़ रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।